अच्छा, ये हम वीडियो कर रहे थे तो वो वीडियो दरमियान में कैंसिल हो गई। इसका पार्ट ए भी अवेलेबल है, ठीक है। आपने इसका पार्ट ए पहले देखना है, उसके अंदर डिटेल से मैंने ये वाला स्टेप समझाया, ये सारी वर्किंग समझा दी है। उसके बाद आपने ये वाला पार्ट देखना है, ठीक है। तो पार्ट 1 के नाम से वो वीडियो अवेलेबल है, तो आपने पहले वो वाली वीडियो लाजमन देखनी है। तो यहाँ पे हम थे 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ पे प्लस का साइन आएगा और प्लस 9 को मल्टीप्लाई करें -2 के साथ तो यहाँ पे क्या आता है -18, ठीक है। अब ये -18 है तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, प्लस और माइनस को इसको एक दफ़ा ब्रैकेट में लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है, प्लस माइनस माइनस होता है और 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो -14, तो ये आपके पास ये आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई किस तरीके से करेंगे कि 36 के अंदर 0 को ऐड करें तो 36 के अंदर 0 को ऐड करें तो 36 ही आता है। 28 के अंदर 0 को ऐड करें तो 28 आता है। और इसी तरीके से 5 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, और 5 में से 18 को माइनस करें तो आपके पास क्या आंसर आता है, -13। और 6 में से -6 में से माइनस करें 14 को तो आपके पास आंसर आता है -8, ठीक है। और यहाँ पे जो आपके एग्जाम्पल -8 ही आता है तो फिर यहाँ पे क्या होगा, आपके एग्जाम्पल नंबर 7 कंप्लीट हो गया। और एग्जाम्पल नंबर 7 का आपका टॉपिक क्या था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर देखें तो हमारा क्या था, 2/2। अब नेक्स्ट आपकी जो एग्जाम्पल है पेज नंबर 125 पे 125 पे आपके पास एग्जाम्पल नंबर 8 गिवन है। और एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या है कि आपके पास डायरेक्ट मैट्रिक्स गिवन नहीं है, आपने मैट्रिक्स खुद बनाने हैं और मैट्रिक्स जब आप बनाएंगे उसके बाद ही आप इसे फर्दर सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। जो अभी आपने एग्जाम्पल की है इसमें आपके पास मैट्रिक्स ऑलरेडी गिवन थे और इस एग्जाम्पल में आपने मैट्रिक्सेस खुद बनाने हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 8 में लिखा हुआ है, ऑन 2 days a store sold the following amounts of pencils, razors and sharpeners। यानी कि एक स्टोर है वो 2 दिन के अंदर फॉलोइंग क्वांटिटी के अंदर चीज़ों को सेल करता है। अब कौन कौन से 2 डेज़ यहाँ पे मेंशन है, एक मंडे है और एक ट्यूसडे है। यहाँ पे पेंसिल का डाटा गिवन है, इरेजर्स का डाटा गिवन है और शॉर्पनर्स का डाटा गिवन है। यानी कि मंडे को जो शॉप है वो 40 पेंसिल सेल आउट करती है, 8 रेजर सेल आउट करती है और 6 शॉर्पनर्स सेल आउट करती है, ठीक है। और सेम सिमिलर नीचे लिखा हुआ है कि 50 वो पेंसिल ट्यूसडे वाले दिन 50 पेंसिल सेल करती है, उसके बाद 11 रेजर सेल करती है और 5 शॉर्पनर सेल करती है। अब नीचे उन्होंने एक फर्दर स्टेटमेंट दी हुई है, द प्राइस ऑफ ईच पेंसिल, रेजर एंड शॉर्पनर इज़। अब यहाँ पे डॉलर्स में आपके पास प्राइस गिवन है, ठीक है। यहाँ पे जो वर्ड अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ये जो रिस्पेक्टिवली का वर्ड होता है ना, उसका मतलब होता है कि जो पहले बात की जा रही है उसकी पहली वाली अमाउंट है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, पेंसिल लिखा हुआ है। और अगर अमाउंट में देखें तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, 0.3। तो यानी कि पेंसिल की कीमत क्या है, $0.3, ठीक है। उसके बाद अगर रेज़र की देखें ना तो ये सेकंड पे है, तो सेकंड पे हमारे पास कौन सी वैल्यू है, 0.2। यानी कि जो रेज़र है ना, यानी कि एक रेज़र वो कितने का सेल कर रहा है, $0.2 का, ठीक है। और अगर हम शॉर्पनर्स की देखें तो ये थर्ड पे लिखा हुआ है और ये $3 थर्ड पे लिखा हुआ है। तो यानी कि शॉर्पनर की प्राइस क्या है, $3। यानी कि जो शॉपकीपर है वो 0.3 रुपीज़ की पेंसिल सेल कर रहा है और $0.2 का इरेज़र सेल कर रहा है और $3 का वो शॉर्पनर सेल कर रहा है एक। अब वो मंडे को 8 पेंसिलें सेल करते हैं और क्या करते हैं, ट्यूसडे को 50 करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 2 तरह का डाटा गिवन है, किस तरीके का, एक तो उसकी चीज़ों की क्वांटिटी हमें बताई जा रही है और दूसरे में हमें क्या बताया जा रहा है, प्राइसेस बताई जा रही हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पे 2 मैट्रिक्सेस बनाने, ठीक है। फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर आपने ये उसकी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है और सेकंड मैट्रिक्स के अंदर आपने उसकी यानी कि रुपीज़ जो कॉस्ट उन्होंने दी हुई है वो आपने लिखनी है। तो यहाँ पर हमारे पास मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी जब बताया था कि जब आपने डाटा को देखते हुए मैट्रिक्स बनाना है तो आप उसकी साइड्स को, वैल्यूज़ को चेंज नहीं कर सकते, आपने एग्जैक्टली सेम लिखने होते हैं। तो यहाँ पे देखें 48 और 6, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 48 और 6 और नीचे आपके पास है 50, 11 और 5, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 50, 11 और 5 और ये आपका क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स 1 बन जाएगा। और ये आपका मैट्रिक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पेंसिल्स की क्वांटिटीज़ को, रेज़र की क्वांटिटीज़ को और शॉर्पनर की क्वांटिटी को, ठीक है। तो इन तीनों की क्वांटिटी को आपका मैट्रिक्स
ये वाला मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करें। तो इस मैट्रिक्स को आप अपने आसानी के लिए मैट्रिक्स ए का नाम दे दें, ठीक है। सेकंड, अगर आप अपने मैट्रिक्स बी की बात करें तो वो आपका किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉस्ट को। कॉस्ट का मतलब क्या है कि जो आप पेंसिल दे रहे हैं वो 0.3 पर डॉलर है, जो इरेजर्स हैं वो 0.2 पर डॉलर है, और अगर आप शॉर्पनर की बात करें तो वो 3 पर डॉलर है। अब यहाँ पे उन्होंने 3 के बाद पॉइंट इसलिए लगाया है कि ऊपर वाली वैल्यू भी पॉइंट में है, सेकंड वैल्यू भी पॉइंट में है, तो अगर आप 3 के बाद पॉइंट लगा लें तो इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा। बेशक अगर आप पॉइंट यहाँ पे नहीं मेंशन करना चाहते तो बेशक यहाँ पे पॉइंट ना भी मेंशन करें, कोई बात नहीं है, ठीक है। आंसर आपका सेम आएगा। तो ये आपका क्या है, सेकेंड शॉर्पनर की वैल्यू। तो ये आपके पास 2 मैट्रिक्स बन गए। अब आपने बताना है कि आगे रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है हाउ मच वाज मेड ईच डे, कि वो हर दिन तकरीबन कितना कमा लेता है, यानी कि पेंसिल से वो कितने पैसे कमा लेता है। इन सब का हमने कलेक्टिवली डाटा बताना है, ठीक है। तो कलेक्टिव बताने के लिए यानी कि टोटल बताने के लिए एक तो हमें ऐड करना पड़ना है, दूसरा हमें क्या किया, हर चीज़ की पर यानी कि ईच प्राइस गिवन है, टोटल प्राइस नहीं गिवन, ईच प्राइस गिवन है, तो हमें टोटल प्राइस फाइंड करने के लिए इन्हें मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो आपने मैट्रिक्स ए बनाना है जो कि आपने बना लिया, और फिर आपने मैट्रिक्स बी बनाना है। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर वो वाला रूल अप्लाई नहीं होगा जो अभी प्रीवियस एग्जाम्पल नंबर 7 में अप्लाई हुआ था। वो जो रूल था मल्टीप्लिकेशन का वो ऑर्डर 2/2 था, यानी कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर 2/2 होना चाहिए। तो आपने उस रूल के अकॉर्डिंग करना है। और प्रीवियस चैप्टर नंबर 7 में हमने देखा है कि अगर मैट्रिक्सेस का ऑर्डर 3/3 हो तब किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे इस मैट्रिक्स के अंदर जो ऑर्डर यूज़ हो रहा है वो एक मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/3 और एक मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/1। तो हमने देखना है कि अगर इस टाइप का हमारे पास कोई मैट्रिक्स आ जाए तो उसको किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। 2/3 किस चीज़ को शो कर रहा है, फर्स्ट जो वैल्यू होती है वो रो को इंडिकेट कर रही होती है, सेकंड वैल्यू कॉलम को इंडिकेट कर रही होती है। सिमिलर अगर यहाँ पे देखें तो फर्स्ट वैल्यू रो को इंडिकेट कर रही है और सेकंड वैल्यू कॉलम को बता रही है। अब यहाँ पे रो क्या कर रहा है कि इसके अंदर 2 रोज़ हैं, यानी कि ये देखें ना, ये फर्स्ट रो है और ये सेकंड रो है, तो इस वजह से यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। अब कॉलम में देखें तो कॉलम का मतलब है कि इसके अंदर वर्टिकुलर लाइन्स है कि ये देखें, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है और ये थर्ड कॉलम है, तो यहाँ पे 3 मेंशन है। अब यहाँ पे देखें तो इसका ऑर्डर क्या है, 3 × 1, यानी कि इसके अंदर 3 रोज़ हैं, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, और इसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम है, इस वजह से यहाँ पे 1 मेंशन है। तो अब इसकी मल्टीप्लिकेशन का तरीका देखते हैं। अच्छा, ये आपके पास एग्जाम्पल नंबर 8 है। इसमें आपने क्या करना है कि इसमें सबसे पहले इसका ऑर्डर देखें कि इसके अंदर 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2/3 और इसके अंदर 3 रोज़ हैं और एक कॉलम है, तो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे 3/1। फर्स्ट स्टेप में आपने ये करना है। सेकंड स्टेप में क्या करना है कि ये आपको पता है कि ये पेंसिल का सारा डाटा गिवन है, ये रेज़र का सारा डाटा गिवन है और ये शॉर्पनर का सारा डाटा गिवन है। ये जो फर्स्ट प्राइस है ये पेंसिल की है, ये रेज़र की है और ये शॉर्पनर की है, ठीक है। तो जो जिसकी प्राइस है आपने उसी के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अगर आप इसको अपने समझने के लिए लिख लें कि ये आपके पास किस चीज़ का डाटा गिवन है, ये पेंसिल्स का है, ये वाला है आपके पास रेज़र्स का, मैं R डाल देती हूँ, ठीक है, रेज़र्स का, और ये आपके पास किस चीज़ का डाटा गिवन है, शॉर्पनर का, S लिख देती हूँ। ये जो आपके पास प्राइस गिवन है 0.3, ये उन्होंने आपको प्राइस किस चीज़ की दी थी, पेंसिल की, ये प्राइस थी रेज़र की, ये प्राइस थी शॉप की। तो आप क्या करेंगे, आप पेंसिल्स की जो क्वांटिटी है उसको पेंसिल के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे ना, जो पेंसिल की कीमत है। तो यहाँ पे देखें, ये पेंसिल की क्वांटिटी क्या है 40 और पेंसिल की प्राइस क्या है 0.3। तो आप क्या करेंगे, 40 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.3 के साथ, जो इसकी अपनी कीमत है। ये पेंसिल्स की क्वान्टिटी है, ये पेंसिल्स की क्यू में लिख रही हूँ, क्यू का मतलब है क्वांटिटी, ये पेंसिल्स की क्वांटिटी है और ये पेंसिल्स की प्राइस है। तो एक सिमिलर चीज़ के आपने क्वांटिटी और प्राइस को मल्टीप्लाई करना है। अब सेम नीचे देखें, यहाँ पे ये पेंसिल्स की है, ये पेंसिल्स की क्वांटिटी है कि 50 पेंसिल्स हैं और ये उसकी प्राइस है 0.3, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 50 पेंसिल्स को मल्टीप्लाई कर देना है 0.3 के साथ। फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपने इसी तरीके से रेज़र लेना है कि आपके पास 8 रेज़र्स हैं और 8 रेज़र्स की उन्होंने, यानी कि जो ये रबड़ वगैरह होते हैं, इसकी प्राइस उन्होंने क्या बताई है 0.2। तो आपने 8 रेज़र्स को मल्टीप्लाई करना है 0.2 के साथ, जो इसकी अपनी प्राइस है। फिर इसी तरीके से नीचे देखें तो आपके पास 11 रेज़र्स हैं और 11 रेज़र्स की भी कितनी प्राइस होगी, ऑब्वियसली उन्होंने ईच प्राइस बताई हुई है, तो इसकी भी 11 रेज़र्स की भी 0.2 ही होगी। तो यहाँ पे 11 रेज़र्स को मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 के साथ, ठीक है। उसके बाद अगर आप शॉर्पनर देखें तो आपके पास 6 शॉर्पनर्स हैं और 6 शॉर्पनर्स की उन्होंने प्राइस बताई हुई कि एक शॉर्पनर की कीमत है 3 रुपये,
$3। उन्होंने ये आपको किस में बताया, डॉलर्स में। तो एक शॉर्पनर की कीमत है $3। तो आप क्या करेंगे, 6 शॉर्पनर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे $3 के साथ। फिर आप, उन्होंने बताया कि सेकंड डे वो जो शॉपकीपर है वो कितने शॉर्पनर सेल करता है, 5। और उसकी एक शॉर्पनर जो वो सेल करता है उसकी वो कितनी कीमत लेता है, $3। तो इसको भी आप $3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसमें आपने क्या करना है, जो चीज़ है जिसकी क्वांटिटी है उसी क्वांटिटी की वैल्यू को आपने उसी के प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये सारा डाटा किसका था, पेंसिल्स का, और ये पेंसिल्स की प्राइस थी। तो यहाँ पे 40 को भी इसी प्राइस के साथ मल्टीप्लाई किया और 50 को भी इसी प्राइस के साथ मल्टीप्लाई किया। और ये सारा डाटा हमें क्या बताएगा कि टोटल उसने 2 दिनों में कितनी पेंसिल सेल करने से उसने अर्निंग की है, ठीक है। ठीक है। और ये आपको, ये जो आप इसको सॉल्व करेंगे ना, ये आपको क्या बता रहा होगा कि 2 दिनों में आपने जो रेजर्स बेचे हैं ना, उससे उस शॉपकीपर को कितना फ़ायदा हुआ है। तो ये किस चीज़ को बता रहा होगा, इरेजर्स को, ठीक है। और उसके बाद ये हमें क्या चीज़ बता रहा होगा कि जो 2 दिनों में शॉर्पनर सेल हुए हैं ना, वो कितने सेल हुए हैं। तो यहाँ पे आपने लिख देना है शॉर्पनर्स। अच्छा, ये ऊपर जो मैं लिख रही हूँ ना, ये लिखना ज़रूरी नहीं है, ये वैसे मैं आपको बता रही हूँ कि ये ना, इसका ये मतलब है। अब 40 को आप 0.3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या आंसर आता है, 40 को मल्टीप्लाई करें 0.3 के साथ तो हमारे पास आता है 12। तो यहाँ पे आपने क्या मेंशन करना है, 12। आपने ना ये आपस में सारी वैल्यूज़ को क्या करना है, मल्टीप्लाई, ठीक है। और हमने क्योंकि कलेक्टिवली बता रहे हैं ना, हम इंडिविजुअली तो नहीं बता रहे कि उसने जो 40 पेंसिल बेची थी वो उसने कितने की बेची हैं, तो उसने 8 रेजर्स बेचे हैं वो कितने की बेचे हैं। उन्होंने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये की है कि आप ये बताएं कि टोटल दिनों में, यानी कि दिन फर्स्ट मंडे को उसने टोटल कितने पैसे कमाए हैं और उसने ट्यूसडे को कितने पैसे कमाए हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप हमें ये बताएं कि उसने पेंसिल से कितने पैसे कमाए हैं या उसने रेजर से कितने पैसे बताएं। तो हम टोटल एक चीज़ को बता रहे हैं। प्रीवियस भी मैंने आपको क्वेश्चन में बताया, जब हमने किसी चीज़ का टोटल बताना है तो उसमें हमने ऐड लाजमन करना है। तो जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे तभी हमारे पास टोटल वैल्यू आएगी, ठीक है। तो आपने 40 को मल्टीप्लाई करना है 0.8 के साथ, तब आपके पास आएगा 12। फिर आपने प्लस का साइन लगाना है। फिर आपने 8 को मल्टीप्लाई करना है 0.2 के साथ, तो आपके पास आंसर आएगा 1.6। फिर आपने 6 को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, तो 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 18। इसी तरीके से फिर आपने 50 को मल्टीप्लाई करना है 0.3 के साथ, तो आंसर आएगा 15, ठीक है। फिर आपने 11 को मल्टीप्लाई करना है 0.2 के साथ, तो यहाँ पे 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 के साथ तो आंसर आता है 11.02, ठीक है। उसके बाद 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है 15। अब ये आपके पास ना इंडिविजुअली अगर आप इसको प्लस नहीं ना करेंगे तो ये आपको, ये मैट्रिक्स आपको ये बता रहा है कि आपने मंडे को, ये आपको फर्स्ट क्या इंडिकेट कर रहा है, मंडे का डाटा आपको प्रोवाइड कर रहा है, सेकंड आपको ट्यूसडे का डाटा दे रहा है, ठीक है। कि आपने मंडे को, यानी कि जो शॉपकीपर था उसने मंडे को जो चीज़ें सेल की हैं उसने पेंसिल से 12 रुपीज़ अर्न किए हैं, $12 अर्न किए हैं, और उसने रेजर से $1.6 अर्न किए हैं, और उसने शॉर्पनर से $18 अर्न किए हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि आपने टोटल बताना है, इस वजह से हमने इन सारी वैल्यूज़ को ऐड करना है कि बेसिकली उस बंदे ने, यानी कि जो शॉपकीपर था उसने मंडे को जो सेल किया है उससे उसने कितने पैसे कमाए हैं वो हमने टोटल बताना है। कि पेंसिल से उसने 12 कमा लिए हैं, उससे रेजर से उसने 1.6 कमाए हैं, और उसके बाद शॉर्पनर से उसने 18 कमाए हैं, तो मंडे को उसने कमाया है $31.6, ठीक है। उसके बाद उसने ट्यूसडे वाले दिन पेंसिल से उसने 15 कमा लिए हैं, उसके बाद रेजर से उसने $11.02 अर्न किया है, और उसके बाद उसने रेजर से कितना, शॉर्पनर से उसने कितना अर्न किया 15, तो बेसिकली उसने $41.02 उसने कब अर्न किया है, सेकंड डे। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है ना वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लिखना है, और यहाँ पे आपने मंडे मेंशन करना है, और यहाँ पे सेकंड पे आपने ट्यूसडे मेंशन करना है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपने मल्टीप्लाई करना होता है उस मैट्रिक्स को जिसके अंदर आपके पास क्वांटिटी गिवन होती है, और ईच जो होती है ना प्राइस क्वांटिटी की, वो गिवन होती है। जैसे कि यहाँ पे चीज़ों की क्वांटिटी गिवन थी और यहाँ पे ईच के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास प्राइस गिवन थी। अच्छा, पेज नंबर 125 पे देखें कि आपके पास मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिसेस की लास्ट एग्जाम्पल गिवन है। अच्छा, ये लास्ट वाली जो एग्ज़ाम्पल है ना, ये इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम्पल है, ठीक है। तो आपने इसकी प्रैक्टिस लाजमन करनी है।
अब इसमें देखें कि आपके पास डाटा क्या गिवन है, आमना, फातिमा एंड सारा के, यानी कि ये 3 लड़की हैं, आमना, फातिमा एंड सारा, बॉट कुकीज़ ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स, यानी कि इन्होंने डिफरेंट ब्रांड्स की कुकीज़ ख़रीदी हैं। तो एक ब्रांड का नाम है जी और एक ब्रांड का नाम है एच और एक ब्रांड का नाम है आई। तो ये 3 ब्रांड्स के नेम है, ठीक है। तो सबसे अब यहाँ पे देखें ना, यहाँ तक आपका सिर्फ क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन में इस क्वेश्चन पे आप फोकस करें ना तो ये और ये क्वेश्चन सेम है, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पे ना आपको टेबल बना के उन्होंने दिया हुआ था और आपने उसी टेबल को अपने मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या था, आपके पास टेबल नहीं है, आपने टेबल भी यहाँ पे खुद बनाना है, टेबल भी आप खुद बनाएंगे और उसको देखते हुए आप मैट्रिक्स भी खुद बनाएंगे, ठीक है। दोनों चीज़ें आप खुद बनाएंगे। तो उसके बाद उसको सॉल्व भी आपने करना है। तो इसका फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कि पहले हमारे पास कितनी लड़कियाँ हैं, हम आपके पास कितनी लड़कियाँ हैं। इस क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास 3 है। एक लड़की का क्या नाम है, आमिना। सेकंड लड़की का क्या नाम है, फातिमा। और थर्ड लड़की का क्या नाम है, सारा। तो ये 3 लड़कियां हैं। सबसे पहले इन्हीं के रिलेटेड हमारे पास डाटा गिवन है। इसके अलावा उन्होंने ये क्या हो गए उनके नेम्स, उसके अलावा उन्होंने क्या बताई है, कुछ उन्होंने ब्रांड्स के भी नाम बताए हैं कि एक ब्रांड का नाम है जी, एक ब्रांड का नाम है एच और एक ब्रांड का नाम है आई। जैसे उन्होंने यहाँ पे देखे ना, यहाँ पे उन्होंने डेज़ बता दिए थे, यहाँ पे उन्होंने नेम बता दे, बात तो सेम है ना, डेज़ बताएं नाम बताएं क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ पे डेज़ मेंशन है, यहाँ पे नेम मेंशन है, एक चीज़ सिमिलर हो गई। यहाँ पे उन्होंने क्वांटिटीज़ दे दी थी, पेंसिल, रेजर्स और शार्पनर्स की बात कर दी थी, और यहाँ पे उन्होंने क्या दे दिया, ब्रांड दे दिए, जी, एच और आई। फ़र्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। ये क्वेश्चन सेम है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जी, एच और आई। उसके बाद अच्छा आप देखें यहाँ तक हो गया। उसके बाद ना जो नेक्स्ट लाइन गिवन है ना वो आमना से रिलेटेड है। इसमें लिखा हुआ है आमना ब्रॉट 12 पैकेट्स ऑफ जी। आमना ने क्या किया, जी के 12 पैकेट्स ख़रीदे हैं। उसके बाद 8 पैकेट्स उसने एच के ख़रीदे हैं और 5 पैकेट्स उसने आई के ख़रीदे हैं। एच के उसने कितने पैकेट्स ख़रीदे हैं, 8, और आई के उसने कितने पैकेट्स ख़रीदे हैं, 5। तो यहाँ पे 5 मेंशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन जो है, फर्स्ट थी आपकी आमना से रिलेटेड, सेकंड में उन्होंने फातिमा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी है कि आमना ने कितने बाउट किए, 5 पैकेट्स उसने जी के ख़रीदे हैं, 5 पैकेट्स उसने जी के ख़रीदे हैं, 9 पैकेट्स उसने ख़रीदे हैं एच के, और 11 पैकेट्स उसने आई के ख़रीदे हैं, ठीक है। तो उसने जी के कितने ख़रीदे हैं, 5 पैकेट्स उसने जी के ख़रीदे हैं, 9 पैकेट्स उसने एच के ख़रीदे हैं और 11 पैकेट्स उसने आई के ख़रीदे हैं। उसके बाद थर्ड लाइन में लिखा हुआ है कि जो सारा है, सारा अबाउट सारा ने कितने ख़रीदे हैं, 5 पैकेट्स उसने जी के ख़रीदे हैं, 8 पैकेट्स उसने एच के ख़रीदे हैं, और उसके बाद 9 पैकेट्स उसने आई के ख़रीदे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 9। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक मैट्रिक्स कंप्लीट हो जाएगा जिसमें ये बताया जा रहा है कि आमना, फातिमा और सारा ने जी, एच और आई, ये जो डिफरेंट 3 ब्रांड्स हैं, इनके कितने कितने पैकेट्स ख़रीदे हैं। उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने ये बताया हुआ है कि यहाँ पे इफ़ ब्रांड ऑफ जी, यानी कि जो जी ब्रांड की जो वो चीज़ें ख़रीद रहे हैं उसकी अगर कॉस्ट हो ₹5, जी की कॉस्ट उन्होंने बताई है ₹5, और एच की कॉस्ट बता रहे हैं 6 और आई की कॉस्ट बता रहे हैं 7 ईच। अब ये भी आपके पास जो कीमत है ना, ये ईच के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो यहाँ पे भी जो आपके पास कीमत थी ना वो ईच के लिहाज से थी, यानी कि एक पैकेट की कीमत है, एक पैकेट की कीमत है। अगर आप जी ब्रांड का एक पैकेट ख़रीदेंगे तो आपको ₹5 देने पड़ेंगे, अगर आप एच ब्रांड का एक पैकेट ख़रीदेंगे तो आपको ₹6 देने पड़ेंगे, और अगर आप आई ब्रांड का एक पैकेट ख़रीदेंगे तो आपको ₹7 देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे भी ईच के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास प्राइस गिवन है। अच्छा अब इसमें देखें कि यहाँ तक हमारा डाटा कंप्लीट हो गया था कि जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी, सबसे पहले हमने उससे क्या किया है कि पहले टेबल बनाया है, ठीक है। टेबल को भी मैंने क्या कर दिया, मैट्रिक्स का दे दिया आपने प्रॉपर टेबल बना के, या बेशक आप टेबल ना बनाए, आप बस ये इसी तरीके से जैसे मैंने किया ना कि मैट्रिक्स ए बना दिया और मैट्रिक्स बी बना दिया। मैट्रिक्स ए क्या कर रहा है, मैट्रिक्स से ब्रांड्स की क्वांटिटी को इंडिकेट कर रहा है, और जो मैट्रिक्स बी है वो क्या कर रहा है, इनकी प्राइस को बता रहा है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है कि हमने ये बताना है कि ईच की कीमत क्या है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है कि ये देखें, ये किस चीज़ की प्राइस गिवन है, ये जी की प्राइस गिवन है कि ये जो ब्रांड जी की सारी क्वांटिटी गिवन है ना, ये क्वांटिटी की क्या प्राइस है, ₹5। यानी कि अगर आप जी ब्रांड के 12 पैकेट्स ले रहे हैं, 5 पैकेट्स ले रहे हैं और 5 पैकेट्स ले रहे हैं, ईच पैकेट की कीमत कितनी बताई है उन्होंने, 5। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 12 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ,
5 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ और 5 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, क्योंकि ये सारे जी के पैकेट्स थे और ये जी की प्राइस है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद एज वाला कॉलम देखें, एज वाले कॉलम के अंदर ये एज के कॉलम की सारी क्वांटिटी है और ये जो 6 रुपीज़ लिखा हुआ है ये एज की कीमत है। ठीक है, ठीक है, ये जो 6 रुपीज़ है ये एज वाले जो ब्रांड की पैकेट्स हैं ना उनकी कीमत है। तो एज के कितने ब्रांड्स हैं, 8 पैकेट्स की 8 पैकेट्स में भी एज पैकेट की कीमत कितनी होगी, 6 रुपीज़। 9 को भी 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 8 पैकेट्स को भी 6 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एज पैकेट्स के जितने एज ब्रांड के जितने भी पैकेट्स हैं उनकी कीमत है 6 रुपीज़ और जी ब्रांड के जितने भी पैकेट्स हैं कीमत है 5 रुपीज़। सेम इसी तरीके से हमने देखना है आई ब्रांड के, आई ब्रांड कितने पैकेट्स हैं, 5 पैकेट्स को भी आई ब्रांड की कीमत उन्होंने कितनी बताई है कि ईच पैकेट की कितनी कीमत है, 7 रुपये। और अगर आपके पास 5 पैकेट हैं तब भी आपने 7 से मल्टीप्लाई करना है, 11 पैकेट्स हैं तब भी 7 से और 9 पैकेट्स हैं तब भी 7 से। तो ये आपके पास डाटा आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करने से आपके पास इंडिविजुअली डाटा आएगा, क्योंकि हमने कलेक्टिवली बताना है तो हमने क्या करना है, इनको ऐड कर देना है। ठीक है, इन सारी वैल्यूज़ को ऐड कर देना है आपस में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा कि आमना ने बेसिकली कितनी, इंडिविजुअली लिखा हुआ है ना, इंडिविजुअली हमने बताना है कि आमना के कितने पैसे खर्च हुए या आमना ने कितने पैसों की शॉपिंग की है, उसके बाद फातिमा ने कितने पैसों की है और सारा ने कितने पैसों की। तो हमने इन्हें इंडिविजुअली बताना है। इंडिविजुअली का मतलब होता है इनफरादी तौर पर, यानी कि हर एक का अलग अलग बताना है। तो उन्होंने फातिमा का ये नहीं पूछा कि फातिमा ने जो जी पैकेट्स के ऊपर खर्चा किया वो कितना किया, आप वो बताएं। उन्होंने कहा है कि आपने बताएं कि फातिमा ने टोटल कितना किया है, आमना ने टोटल कितना किया, सारा ने टोटल कितना किया है। इंडिविजुअली बता रहे हैं, लेकिन लड़कियों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिविजुअली बता रहे हैं, कीमत के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने हर एक चीज़ को कलेक्ट करना है। तो 12 को 5 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे देखें, लिखें फाइंड द टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट का वर्ड आ गया, इट्स मीन प्लस तो इन्होंने होना ही होना है। उसके बाद मनी स्पेंड बाय दीज 3 पर्सनस इंडिविजुअली, कि इन तीनों पर्सन ने इंडिविजुअली कितने पैसे खर्च किए, तो हमने इंडिविजुअली बताने तीनों पर्सनस का। ठीक है, उसके बाद अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, आपने क्या करना है, 12 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। एक स्टेप आपकी बुक में मिसिंग है। 12 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आएगा 60, तो यहाँ पे लिखेंगे 60। फिर आपने 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25, फिर 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25। ठीक है, फिर आपने प्लस का साइन लगा देना है। उसके बाद आपने 8 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 48, 9 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 54, फिर 8 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 48। ठीक है, उसके बाद दोबारा प्लस है तो आपने भी यहाँ पे प्लस लगा देना है। फिर आपने 5 को मल्टीप्लाई करना है 7 के साथ तो 35, 11 को मल्टीप्लाई करना है 7 के साथ। ठीक है, उसके बाद 9 को मल्टीप्लाई कर देना है 7 के साथ तो आपके पास आएगा 63। यहाँ पे मैं ए भी शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आपने यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे आपने ए लिखना है आमना, ये आपका फातिमा का डेटा रिप्रेजेंट हो रहा है, ये आपका सारा का डेटा रिप्रेजेंट हो रहा है, तो आपने पूरा पूरा लिखना है आमना, फातिमा, सारा। अब यहाँ पे भी आपने आमना, फातिमा और सारा लिखना है। ठीक है, तो उसके बाद अब यहाँ पे क्या लिखना है, ये आपका फाइनल आंसर है, तो यहाँ पे आपने लिखना है आमिना ने कितने पैसे स्पेंड किए हैं वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देने हैं, फातिमा ने कितने स्पेंड किए हैं वो मेंशन करने हैं। उसके बाद लास्ट में हमारे पास क्या, सारा ने कितने पैसे स्पेंड किए हैं। अब हमने क्योंकि टोटल अमाउंट बता रहे हैं, ठीक है, तो आपने 60 + 48 + 35 करना है, तो आपके पास आंसर आएगा 143। यहाँ पे मेंशन करेंगे 143, फिर 25, 54 और 77 को ऐड करें, 25 + 54 + 77 इन तीनों को ऐड करेंगे तो 156। उसके बाद 25 + 48 + 63 को ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 136। तो यहाँ पे लिखेंगे 136। और यहाँ पे जो आपकी प्रॉब्लम नंबर 9 है वो भी आपकी कंप्लीट होगी। प्रॉब्लम नंबर 9 में आपको पता है लास्ट टॉपिक था मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, और ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस का टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखें कि पेज नंबर 126 पे आपके पास एग्जाम्पल नंबर 10 से टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, जो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।